90% बिगनर ट्रेडर्स बियर मार्केट में अपना अकाउंट मार्केट की वजह से नहीं, साइकोलॉजी की वजह से खो देते हैं। अगर आपका कैपिटल भी पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे घटा है और आपको लगता है कि मार्केट अनफेयर है और या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गलती स्ट्रेटजी में है या फिर मेरे डिसीजन में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया, क्योंकि आज हम समझेंगे कि बियर फेस में दिमाग कैसे काम करता है और वही बदलाव अकाउंट को धीरे धीरे कैसे खत्म कर देता है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। ये वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होने वाला, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल वीडियो होने वाला है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम ये 4 चीजें समझेंगे। सबसे पहले कि बियर मार्केट शुरू होने से पहले एक ट्रेडर में क्या बदल जाता है। दूसरा कि बियर फेस में साइकोलॉजी का स्लो पॉन्स कैसे काम करता है। और तीसरा वो एग्जैक्टली मेंटली पैटर्न जिससे अकाउंट सबका जीरो होता है। और 4 नंबर पॉइंट कि स्मार्ट ट्रेडर सर्वाइवल मोड में कैसे शिफ्ट होते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो इनसाइट बताने वाला हूं जो सब लोग मिस करते हैं और असली गेम वहीं से बदलता है। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1 कि अकाउंट बियर मार्केट में नहीं टूटता है, वो तो बुल मार्केट में पहले ही कमजोर हो चुका होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सच उल्टा है। आपका अकाउंट कभी भी बियर मार्केट में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसकी नींव तो बुल फेस में कमजोर हो चुकी होती है। बस बुल मार्केट में क्या होता है कि हर डिप रिकवर हो जाती है। अगर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो अगला ट्रेड उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। इसलिए शायद आप भी उस फेस में जरूर सोच रहे थे कि अब मुझे मार्केट समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा वाइल्ड रख लेता हूँ और लेवरेज को थोड़ा मैनेजेबल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी यही सोचता था। 2021 में मेरा हर दूसरा ट्रेड ग्रीन में था और मुझे लग रहा था कि मेरी स्किल इंप्रूव हो रही है। लेकिन असली रियलिटी क्या थी कि उस वक्त मार्केट जेनरेसिव था, क्योंकि उस वक्त बुलरन चल रहा था। मैं जहां पर भी ट्रेड ले रहा था मुझे प्रॉफिट ही हो रहा था। और यहीं पर पहला साइकोलॉजिक डिस्टॉर्शन शुरू होता है, वो होता है आवर कॉन्फिडेंस। और आपको बता देता हूं, आवर कॉन्फिडेंस डेंजर इसलिए भी है कि वो आपको दिखाई नहीं देता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, बियर मार्केट का पहला शॉक। देखो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, आपके ब्रेकआउट फेल होने लगते हैं, आपकी डिप बाइंग काम नहीं करती है और आपके ट्रेड कमजोर पड़ने लग जाते हैं। पहले हम ये सब चीजें इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो टेम्परेरी करेक्शन है, यहाँ तो सिर्फ न्यूज का असर हो रहा है, बहुत जल्दी यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। तो दोस्तों, यही डिनाइल फेज होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉस छोटा छोटा होता है तो वो मैनेजेबल होता है। लेकिन जब आपका कैपिटल धीरे धीरे 10%, 20%, 50% स्टिंग होने लगता है ना, तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाइप बन जाती है और आपकी हाइप एंजाइटी बन जाती है और फिर आप एंजाइटी की वजह से वो ट्रेड भी लेते हो जो आपको लेने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर आप भी शायद चार्ट खोलकर सोचते हो बस मार्केट ये लेवल होल्ड कर ले, और उसके बाद आप पोजीशन कट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लॉस बुक करने की आदत नहीं है, वो आपको पेनफुल लगता है और आपका दिमाग एक ही बात कहता है कि अभी रिकवर कर लेंगे, क्या हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, होप कभी स्टेजी नहीं होती है, क्योंकि बियर मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट नहीं करता है, वो आपकी क्लियरिटी टेस्ट करता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, स्लो पॉन्सिव पैटर्न। देखो दोस्तों, अब यहाँ से आपके कैपिटल का रियल डैमेज शुरू होता है, क्योंकि कैपिटल स्टिंग होने के बाद एक ट्रेडर क्या करता है, वो रिस्क कम नहीं करता है, वो अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज आती है कि मैं तो अभी रिकवर कर लूंगा, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। फिर आपकी ट्रेड फ्रैक्शन बढ़ जाती है, आपके सेटअप फेल होने लग जाते हैं और आपको ज्यादा लेवरेज लेना भी जस्टिफाइड लगने लगता है, और फिर आपका हर छोटा लॉस आपके इमोशन इफेक्ट को डबल कर देता है। बियर मार्केट आप में एक ही चीज टेस्ट करता है कि क्या आप एक कैपिटल प्रोटेक्टर हो या फिर नहीं। अगर इसका जवाब नहीं है तो अब यहाँ पर आपके साथ क्या होने वाला है मैं बता दें। आपके कैपिटल में 50 से 70% का ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आप इमोशनली बिल्कुल टूट जाएंगे और आपका मार्केट पर ट्रस्ट कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब की वजह से आप नेक्स्ट बुल रन मिस कर देंगे। ये आपको डराने के लिए नहीं था, ये वो रियलिटी है जो आपको कोई नहीं बताता। अब समझते हैं सबसे आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, स्मार्ट ट्रेडर का शिफ्ट। देखो दोस्तों, अब आप में और एक स्मार्ट ट्रेडर में क्या फर्क होता है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी बियर मार्केट में अग्रेसिव नहीं होता, वो हमेशा डिफेंसिव रहता है। वो प्रॉफिट मैक्सिमम करने की जगह अपने लॉस को मिनिमाइज करता है, अपनी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस करता है। और आप क्या करते हो, अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा दे, और वो अपनी ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है और वो सारे साइडवेज
एक्सपेक्ट करता है। और इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि वो अपनी आइडेंटिटी को अपने ट्रेड रिजल्ट से अलग रखता है, क्योंकि दोस्तों लॉस फेलियर नहीं होता है, लॉस तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस होता है। ये माइंडसेट बनाना आसान नहीं है, और जो ट्रेडर ये माइंडसेट बना लेता है वो मार्केट में सर्वाइव कर जाता है। देखो दोस्तों, टाइटल साइकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि बियर मार्केट एक्टिविटी क्लियर फेस होता है, वहां पर नॉइज कम हो जाती है, कोई भी फेक हाइप होती है वो डिस्क्लेपर हो जाती है, वहां पर आपको अपनी रियल स्किल दिखाने का मौका मिलता है। अगर आप बियर मार्केट सर्वे कर गए तो नेक्स्ट बुलरन में आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन अगर आप बियर मार्केट में इमोशनली टूट गए तो आपका कैपिटल भी चला जाएगा और आप अगले बुलरन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए। आप लोग है ना, अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो कि आपका लास्ट बड़ा लॉस क्या वो आपकी रिस्क प्लान का हिस्सा था, या सिर्फ प्रोटेक्शन की वजह से आपने वो ट्रेड लिया और बड़ा लॉस कर दिया। अगर आप ट्रेड में एंटर करते समय रिस्क कंट्रोल को फिक्स कर देते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और यहीं पर आपकी असली साइकोलॉजी रिवील होती है कि आप में कितना पेशेंस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी रियलिटी दिखाने वाली वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिल सकती है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।